भगवत प्राप्ति के लिए एकांत भाव से भजन करने का प्रयत्न लेकर के आते हैं, भजन करने के लिए आते थे, अभी भी आ रहे हैं। लेकिन पहले जैसे इतना सुविधा तो नहीं थी, हर तरह से रहने का, खाने का, दान दक्षिणा आदि, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत कष्ट के साथ साधक को भजन जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो रणबारी के सिद्ध बाबा बांग्लादेश में जन्म लिए हैं, जशोहर जिला, महमदपुर नामक गांव जन्म लिए हैं। इनका नाम था कृष्ण प्रसाद चट्टोपाध्याय। कुलीन ब्राह्मण घर में जन्म है। पिता का नाम था गोकुल चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बचपन से ही भजन के तीव्र स्पृहा, उनके भीतर में कृष्ण नाम से अनुराग, कृष्ण कथा में अनुराग, ऐसे एक अद्भुत उनके भीतर में जो पूर्व जन्म का जो उनके अंदर संस्कार वो दिखने में आया। ये पूर्व को जन्म संस्कार है, संस्कार बिना होता नहीं है। पूर्व का जन्म जो वो जन्म से ही उसका संस्कार दिखने में आता है ना। तो उनके भीतर ऐसे ही एक परिवर्तन, ऐसा भजन स्पृहा, ऐसे एक अद्भुत लक्षण देख करके माता पिता बहुत चिंतित हो गए कि इसको तो संसार में रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके भीतर जो इसके मनोवृत्ति जो है, ये तो संसार करने का कोई लक्षण ही इनमें दिखता नहीं है। तो बहुत जल्दी इसको थोड़ा बड़े हो गए हैं, 17-18 साल उम्र हो गया है। अब वो भी सोचते हैं भाई हमको भजन करना है। भजन करने के लिए अल्प उम्र में ही सबसे उत्तम समय है। फिर जब संसार में गृहस्थ आश्रम में एक बार लिप्त हो जाता है तो जाकर मन बढ़ जाता है। धीरे धीरे मन में संसार वासना आकर के, हमारे चित्त वृत्ति में आकर के वो घर बना लेते हैं। फिर उस मन के द्वारा एकांतिक भजन करना असंभव हो जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। विषय सान्निध्य में जितना रहता है, विषय का स्वभाव है, मन को आकर्षित करके विषय की तरफ ले जाने का एक स्वभाव है। इसलिए जहाँ तक संभव हो विषय लोगों से दूर रहना, सत्संग में रहना, साधु संग में रहना, ये सर्वोपरि प्रयत्न है, साधक के लिए बहुत जरूरी है। तो माता पिता सोच रहे हैं इसको शादी दे करके जितना जल्दी हो गृहस्थ धर्म में इसको लिप्त कर दें तो जाकर के माया मोह में पास जाएगा, स्त्री पुत्र हो, कुटुंब आदि में तक उसका मन रम जाएगा, तो फिर जा कर के धीरे धीरे संसार में इसका मन लग जाएगा। संसारी लोगों का ऐसे मनोभाव है। तो एक सुंदरी कन्या देख करके शादी के लिए सब आयोजन किए हैं, बातचीत हो गया है, शादी कराएंगे। आप देखते हैं एक बार अगर हमने वैवाहिक संपर्क में आ गया तो भी जा करके संसार से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। तो क्या करें, अंधकार रात्रि में भाग गए एकदम। इधर शादी तो तय हो गया, सब छोड़ छाड़ के एकदम अंधकार रात्रि में सीधा भाग गए। एकदम भागते भागते पैदल, बड़े कष्ट से, उस समय ऐसा साधन नहीं था, वृंदावन आने का इतना सहज उपाय नहीं था। पैदल ही चलते आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में इधर उधर घूम करके गए हैं मदन मोहन दर्शन के लिए। मदन मोहन जी का दर्शन करके मन लग गया, और वहाँ के पुजारी भी देखते हैं अच्छा है, तो उनको सेवा में नियुक्त किए हैं।
तो वहाँ रह करके बहुत दिन सेवा किए हैं। उनका गुरुकरण संबंध में तो कुछ स्पष्ट कुछ मिलता नहीं है, कहाँ से गुरुकरण किए हैं, है मिला है ऐसा? गुरुकरण तो किए हैं। गोवर्धन की सिद्ध कृष्णदास ना, सिद्ध वो तो मित्र था, गुरु नहीं था, वो तो मित्र था। गुरुकरण संबंध गुरुकरण कर लिए हैं, किए हैं, ऐसे हैं। फिर उनका भजन प्रिया जाग गया है। एकांत में रहकर भजन किए बिना कुछ विशेष कुछ भजन राज्य में अनुप्रवेश करना, कुछ अनुभव करना, ये संभव नहीं है। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्म निराशीर परिग्रह, गीता कहते हैं। जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो, एकांत में रहकर मन को लगाने के लिए प्रयत्न करेंगे। एकाकी एकाकी जत निराशी, कोई आशा शून्य, मन में कोई आशा नहीं रखना चाहिए, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। कोई भी अगर तुम्हारे मन में इच्छा रहती है तो जा करके तुम्हारा मन दृढ़ संलग्न होना कदापि संभव नहीं है। मन उसी विषय में, तुम्हारा मन को खींच करके उसी विषय में संलग्न कर देगा। इसीलिए कोई आशा नहीं रखना चाहिए। आशा एक ही है, हमको इसी जीवन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है, हमको प्रेम प्राप्ति करनी है। ये भावना लेकर के तुमको भजन करना पड़ेगा। अगर मन में कोई संकल्प विकल्प लेकर के तुम भजन करने के लिए एकांत में तुम जा करके भजन करने का प्रयत्न करते हो, लेकिन एकांत में रह करके तुम विशेष कुछ तुमको फलप्रद होना संभव नहीं है। तुम्हारा मन में वो संकल्प विकल्प रहने के कारण, इच्छा रहने का कारण विवश होकर तुम उस विषय चिंता करने में मजबूर हो जाओगे। इसलिए निराशी, कोई आशा नहीं रखना, और अपरिग्रह, दान मान उपहार आदि सब ग्रहण, ये सब वर्जित करना चाहिए। नहीं तो ये भी मन को खींच लेता है। विषय वस्तु भोग्य पदार्थ आने से मन भी स्वाभाविक रूप से उसमें लग जाता है। धीरे 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 हमारे अंदर विषय स्प्रिया नहीं रहने से भी वस्तु सान्निध्य में रहने का कारण वो धीरे 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 मन को खींच लेता है। अग्नि के पास रहने से ताप तो लगेगा ही, ऐसे ही विषय सान्निध्य में रहने से उसका भी एक ताप तो लगेगा ही है। निराशी अपरिग्रह। इसीलिए अब कृष्णदास बाबा सोच रहे हैं कि हमको एकांत में जाके भजन करना पड़ेगा। तो ढूंढते ढूंढते गए हैं सूर्य कुंड में। सूर्य कुंड नहीं, वो रनबारी। रनबारी उस समय जंगल था, गांव तो था, गांव से दूर एक जंगल था, एक कुंड था। कुंड के किनारे में जंगल ही जंगल है। देखते हैं बहुत सुंदर जगह, यहाँ पर हम एकांत में भजन करेंगे। एकांत भजन बिना भगवत प्राप्ति, भगवत अनुभव होना, कुछ अलौकिक कोई वस्तु प्राप्त करना ये कदापि संभव नहीं है। विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस मन में विषय के प्रति आवेश रहता है, विषय माने इंद्रिय भोग्य विषय, कोई भी विषय, एक विषय हमारा मन को हरण करने में समर्थ है। एक ही विषय हमारे मन को हरण करके विषय में संलग्न करने में समर्थ है। इसीलिए विषय वासना का लेश मात्र रहना नहीं चाहिए। जब तक मन में विषय वासना रहता है तब तक जाकर के उसको विशेष कुछ अनुभव होना संभव नहीं है। विषय अभिष्ट चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। सुदुर्लभ। भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन मन में कोई दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन मन में वासना है, कामना है, स्प्रिया है, और भजन भी खूब कर रहे हैं। वो खूब करने से भी तुम आगे चल नहीं पाओगे, है ना। ऐसा है। इसलिए निष्प्रियता, निष्प्रिय, निर्लिप्त और उदासीन, ये तीन गुण रहना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। निष्प्रिय, कोई स्प्रिया नहीं, निर्लिप्त, कोई विषय में लिप्त नहीं, उदासीन, आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। ऐसे
मानसिकता जो है, इसको कहते उदासीन, ये होना चाहिए, नहीं तो प्रेम प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो ऐसे भावना लेकर के बाबा तो पहुँचे हैं रनबारी में, एकांत में एक झोपड़ी बना करके भजन करते हैं। बड़ा भजन आनंदी है। दुनिया से लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ये भावना लेकर भजन करते हैं, माधुकरी करते हैं। और उस समय इतना साधु भी नहीं था। अभी तो देखो तो साधु के साधु सब झुंड के झुंड चल रहे हैं। माधुकरी जाते हैं 10-10 बाबा जी, 15-15 बाबा जी। अब कहाँ से देंगे घर घर में इतना रोटी? श्रद्धा भी रहती नहीं है। साधु के प्रति श्रद्धा तो स्वाभाविक ही है, लेकिन ज़्यादा साधु अगर आ जाता है तो कहाँ तक देंगे भाई? तो श्रद्धा घट जाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। गांव में कोई एक आदि साधु रहते थे, वो भी भजनानंदी, और ब्रजमाई लोग बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते थे। तो बाबा सेवा करने के लिए जाते थे, चाहिए 2 रोटी, वहाँ घर घर में बाबा हमारे घर से ले जाना, बाबा हमारे घर से ले जाना। और जिसका घर में नहीं जाते हैं तो मैया दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। बाबा हमारे घर में क्यों नहीं आते हो? हमने क्या कसूर किया है? बाबा तो दुखी हो जाते हैं। बाबा को दया आ जाती है, अरे मैया इतना दुखी, अच्छा दे दे मैया। तो सब घर में अगर ऐसे रोटी लेनी हो तो रोटी क्या करेंगे? लेना पड़ता है उनकी खुशी के लिए। ये ब्रजवासी का प्रेम जो माधुकरी किया है वो जानते हैं ब्रजवासी का प्रेम कैसा होता है। हमारा 40 साल ब्रज में हो गया, हमको पता है कैसे प्रेम होता है। एक मैया थी, उनकी इतनी स्नेह, एक बुढ़ी मैया। एक पुत्र रहता है दिल्ली में, घर में कोई नहीं। पुत्र कहते हैं माँ हमारे पास चलो, तुम्हारे सेवा करेंगे, यहाँ तुमको कौन दिखेगा? बोलता है नहीं, ये बाबा लोग आते हैं, उनको माधुकरी देना है, हम चले जाएंगे तो माधुकरी कौन देगा? माधुकरी कौन देगा? तो मैया माधुकरी बना करके बैठी रहती थी। सब बाबा जी जब ले जाएंगे उसके बाद ही रोटी खाएंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं, उपास रहेंगे। ऐसा उनका नियम था। गिरधारी की तो बेटा आए, मैया का दुख देख करके, मैया के लिए रहती है रसोई करना, बुढ़ी मैया है। मैया तुम चलो दिल्ली चलो, वहीं रहोगे, चलो तुम्हारे यहाँ कष्ट हो रहा है, तुम यहाँ रहते हो। बोलता है नहीं, हम जाने से बाबा भूखे रहेंगे, बाबा को रोटी कौन देगा? मैं तो नहीं जाऊंगी। इतना कष्ट स्वीकार करके वहाँ रहती थी। एक दिन जाने में हमारा देर हो गया, ऐसे बंसी उड़ते थे, 3:30 ऐसी कि 4 लगभग बज गया। हमने गए तो हम बोले मैया आप प्रसाद नहीं पाए? बोलते नहीं बाबा आपके लिए बैठे हैं, आपको प्रसाद दे के फिर जाके हम रोटी खाएंगे। ऐसे निष्ठा, ऐसे निष्ठा। एक दिन दूध लेने गए, जाते थे संध्या के समय। एक घर में रोज मैया दूध देती है, लेकिन दूध होता नहीं है। मैया ने कहीं से खरीद करके हमारे लिए रखती थी गिलास में, हमको पता नहीं था। जब मैया खरीद करके हमको दूध पिलाती है, खबर हमको पीछे मिले जो उनका भैंस लाद गई है। एक घर में थोड़ा सा दूध होता था, तो हम गए, मैया दूध लाने गई है। बच्चा कहते हैं मैया हम दूध दे दोगे तो हम लोग क्या पियेंगे? ये शब्द हमारा कान में आ गया। तो मैया ने फटका लिया, चुप 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 चुप। दूध लाके हमारे डिब्बा में दे दिया। तो हमारा एकदम माने इतना खराब लगा जी, अरे भजन करने आए हैं खून पीने के लिए, इतना कष्ट हो, घर में दूध नहीं। बच्चा बोलते हैं मैया हमारे लिए दूध, बोलते हैं चुप चुप चुप, पूरा दूध हमारे डिब्बे में डाल दिया। फिर हम गांव में जाना छोड़ दिया। कई साल तक हमने भिक्षा करने गया ही नहीं। साला ऐसा भिक्षा नहीं करेंगे जो ब्रजवासी का खून पीने के लिए घर छोड़ के आए हैं यहाँ। ऐसे 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 प्रेम। डिब्बा लेके दूध लेने गए हैं, एक मैया आके भट करके हमारे डिब्बा छोड़ा करके ले गई। अरे मैया क्या कर रहे, क्या कर रहे? चुप। पूरा डिब्बा भर के दूध लेके हमको दे दिया। अब किसी का करके जाने में जरूरत नहीं है, बाबा ले जाओ, लो। ऐसे प्रेम है, ये ब्रजमाई का प्रेम है।
तो ऐसे ही बाबा से बहुत प्रेम करती थी। सब घर चाहते थे कि बाबा हमारे घर आ जाए रोटी लेने के लिए। एक दिन नहीं जाने से बहुत दुखी हो जाते थे, बाबा तुम हमारे घर क्यों नहीं आते हो। बाबा क्या करें, फिर मजबूर होकर के इतना सारे रोटी लाते थे, और उतना रोटी क्या करेंगे, जितना गाय है गाय को खिलाते 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 खिलाते, सब गाय को खिलाते खिलाते फिर जाके अपने जितना चाहिए उतना ही गुजारा करते थे। ऐसे प्रेम था बाबा का। हमको भी ऐसा रोटी मिलता था को, जब लिखी में रहते थे, क्या करेंगे उतना रोटी। 10 कुत्ता था, 10 कुत्ता पालते थे रोटी खिलाते थे उनको। साधु संत जो जाते थे वही माधुगुरी से ही खूब पूर्ति हो जाता था, ऐसा था। तो सिद्ध बाबा का अचानक क्या हुआ, बहुत दिन हो गया, 40-50 साल हो लगभग हो गया। फिर मन में आया भाई हम तो तीर्थ पर्यटन किए नहीं, बहुत दिन हो गया ब्रज में राधा रानी की उपासना करते करते। खार इतना में तो उनके भीतर बहुत सारे परिवर्तन आ गया, प्रेम के बहुत प्रकाश होना शुरू हो गया, राधा रानी की स्फूर्ति दशा प्राप्ति होना शुरू हो गया है। भजन करते ही राधा रानी की स्फूर्ति होती थी, बड़ा सुंदर दिव्य भाव प्राप्त करके राधा रानी की उपासना में रहते थे। लेकिन अचानक मन में क्या आया, कोई साधु का संग में पड़ गया, वो कह दिया जी बाबा चलो कुछ दिन थोड़ा सा तीर्थ पर्यटन करके फिर जाके आके भजन करना, बहुत दिन हो गया तुम्हारा, 50 साल हो गया, चलो तीर्थ पर्यटन करने चलो। बाबा भी सोचते हैं बढ़िया हुआ, हमने तो ब्रज में आकर के कभी निकले नहीं है, चलो तीर्थ पर्यटन करने चले। तो ठीक कर लिया, काल ही चलेंगे। मेरा रात में सोए हैं तो राधा रानी स्वप्नादेश कर रहे हैं, तू ब्रज छोड़ के कहीं मत जा, कहीं जाने का जरूरत नहीं, तेरे को जो मिलना है यही मिल जाएगा, तू ब्रज के बाहर मत जा। राधा रानी ने ऐसे शब्द आदेश किया है। सुबह उठ करके वो तो निश्चय कर लिया आप जाएंगे, और मन भी चंचल हो गया, अब तीर्थ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, काशी जाएंगे, बनारस जाएंगे, त्रिवेणी संगम में नहाएंगे, ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प। अब मन तो चटक गया, बहुत दिन कहीं बाहर गए नहीं। एक बार मन में ये घूमने का कीड़ा अगर लग जाता है ना तो मुश्किल हो जाता है, वो कीड़ा जाता नहीं है, वो बाहर लेके ही छोड़ता है। हम बहुत सारे साधक को ऐसे देखे हैं, वो सोचे भाई ये तो स्वप्न में न जाने कितना कुछ देखते हैं, ये स्वप्न है, ये ऐसा कोई खास बात नहीं है। राधा रानी थोड़ी ऐसा कहेंगे, हम तो अच्छा संकल्प लेकर के ही जा रहे हैं, ये ऐसे ही कोई स्वप्न है। स्वप्न तो स्वप्न है, स्वप्न तो सत्य नहीं होता है। ऐसा भावना लेकर सीधा चले गए दक्षिण भारत, उधर उधर घूम घाम के घूमते घूमते फिर जाके आए हैं द्वारका में। द्वारकापुरी में द्वारकाधीश को दर्शन किए हैं। दर्शन करके वहाँ नियम है मुद्रा छाप लगाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये जो है ना भगवान का ये मुद्रा, तप्त मुद्रा लगाते हैं। और तप्त मुद्रा जो है शंख चक्र गदा पद्म, ये हमारे ब्रज उपासना पद्धति में है नहीं, वो धारण करना, क्योंकि वो ऐश्वर्य उपासना का साधक के लिए वो ऐसे छप्पा मोहर लगाते हैं, लेकिन हमारे ब्रज उपासना जो ऐसा है नहीं। तो उसने सोचा था भगवान का ही छप्पा मोहर, ये तो हरिभक्ति विलास में भी है, चलो छप्पा मोहर लगा लो। तप्त मुद्रा धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। द्वारकापुरी में वहाँ नियम है, साधु संत जाते हैं तो वो तप्त मुद्रा धारण करते हैं। फिर जाके 2-4 महीना तो हो गया, उसके बाद आए हैं ब्रज में। ब्रज में जब आए हैं, रात में सोए हैं, तो राधा रानी स्वप्नादेश कर रहे हैं, तो द्वारका धीज गया है, वहाँ जाकर के तो द्वारका महिषियों का तूने दासी बन गई है, तू तो अब हमारा नहीं रहा, तू तो तप्त मुद्रा धारण करके आया है, इसीलिए तू ब्रज में रहने लायक नहीं है। अब जा तू द्वारकापुरी में चले जा, वहाँ महिषियों का दासी बन करके वहाँ उपासना करना, ब्रज में तेरे रहने का कोई प्रयोजन है नहीं। आप तो वो सोचा भाई ये तो स्वप्न नहीं, बस जाते समय भी आदेश ऐसा किया है राधा रानी को मत जाना, और अभी कहते हैं तू द्वारकापुरी चले जा। तो सुबह उठ करके सोचते हैं भाई शायद ये भी स्वप्न हो सकता है, लेकिन भजन में बैठ करके कोई स्फूर्ति नहीं, आंख मूंदते हैं अंधकार, एक पर्दा लग गया। पहले हृदय गदगद होता था, भजन करते करते अश्रुकंप पुलक ये आदि सात्विक विकार में विकारित होते थे। ये भजन में
आगे बढ़ने का एक लक्षण है। हमारे प्रेम उपासना में, जुगल उपासना में एक लक्षण है, अश्रुकंप आदि होना चाहिए। वाग गदगदया द्रवत चित्र सबिना बिना आनंद अश्रुकलया कथम सिद्धि विनाशय। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका चित्त शुद्धि हुई नहीं। भाग गदगदो शब्द गदगद हो जाएगा, द्रवत चित्र सा चित्तवृत्ति द्रवीभूत हो जाएगा। बिना आनंद अश्रु कलाया, आनंद अश्रु बहने लग जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कैसे समझेंगे तुम्हारा चित्त शुद्धि हुई है? चित्त शुद्धि हुआ नहीं तो वो भाव है नहीं। अंधकार एक पर्दा लग गया, हृदय सूख गया, राधा रानी को कोई स्मृति नहीं। ध्यान करने बैठते हैं राधा रानी के रूप, जुगल किशोर का रूप, मणिमय मंदिर में जुगल किशोर बैठे हैं, चिंतन करने का कोशिश करते हैं, काला पर्दा लग गया। आप बहुत घबरा गया, ये क्या, ये तो सपनों नहीं है, ये तो सपनों नहीं है, तो क्या करूं? आप घबरा गया, मन आप घबराया, ये तो भाई सपनों नहीं होगा, ये तो जरूर कुछ सत्य इसमें है। शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो सिद्ध बाबा है, गोवर्धन के सिद्ध बाबा, कृष्णधर बाबा, वो तो सिद्ध महात्मा है, उनके सानिध्य में जाकर के उनसे प्रश्न करें तो बाबा तो सही जवाब देंगे। अगर ऐसा अपराध भी हो जाता है तो इसके लिए उपाय भी कुछ बाबा बताएंगे। तो सीधा चले गए हैं गोवर्धन सिद्ध बाबा के पास। सिद्ध बाबा बहुत दिन बाद, कई महीने के बाद आए हैं, देख करके तो बड़े छाती में भर लिए हैं, बड़े जी आप हमको छोड़ के, दोनों का वो कृष्णदास, ये भी कृष्णदास होने का कारण, एक ही नाम होने का कारण दोनों में मित्रता था, मित्र भाव। जी मित्र, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? बोलते अरे देखो ना, हम चले गए ऐसे ऐसे तीर्थ भ्रमण करते करते द्वारकापुरी में गए, देखो यहाँ छप्पा मोहर लगाएंगे, तब तुम उधर। सिद्ध बाबा एकदम गंभीर हो गए। ओहो भाई, आप तो आपको स्पर्श करने का लायक तो हम नहीं रहे, क्योंकि आप तप्त मुद्रा धारण किए। अब राधा रानी की किंकरी छोड़ करके तुम तो अभी द्वारका महिषियों की दासी बन गए हो। कहाँ राज रानी की दासी और हम का ग्वालिनी की दासी, हम तो आपको स्पर्श करने का लायक नहीं। ऐसा करके सिद्ध बाबा हट गए पीछे, माफ कीजिए, हम आपके स्पर्श के लायक नहीं है। तो सिद्ध बाबा एकदम घबरा गए, भागते 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 आप घबरा गए, अब कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। सब सिद्ध जितने बड़े बड़े महात्मा सबके पास जाते हैं, उपाय बताइए, आप मैं क्या करूं? कहते हैं नहीं, राधा रानी के आदेश ऐसे हैं, इस स्थिति में हम लोग आपको कोई इसका कोई निराकरण कर नहीं सकते हैं। तो जाइए, सिद्ध जय कृष्णधर बाबा है कामबन में, आप उनके पास जाइए, चलो आखिरी चेष्टा करो। गए हैं सिद्ध कामबन में जय कृष्णधर बाबा के पास। जय कृष्णधर बाबा कहते हैं माफ़ कीजिए, अब राधा रानी के ऐसे आदेश जब हो गई है, इसके ऊपर कोई उपाय ये तो हमारे जानकारी है नहीं। आप राधा रानी के शरण में रहिए, राधा रानी जैसे उपाय बता दें ऐसे ही आप करते रहिए, हमारे पास इसका कोई उपाय है नहीं। आप घबरा गए एकदम एकदम, माने भयंकर जलन होना शुरू हो गया। गए हैं भागते 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 गए हैं रणबाड़ी जंगल में आ गए हैं, आ करके और जलना शुरू हो गया। यह है विरह। ये विरह दो प्रकार है। एक प्रकार विरह है जो कि उसमें व्याकुलता रहती है, अश्रुधारा बहती है। ये विरह जो है ये हृदय को शीतल कर देता है, संतप्त हृदय को शांत कर देता है, एक मन में प्रशांति आती है। ये जो गीला जो सिक्त जो विरह, ये सिक्त विरह है। ये विरह तो साधक के लिए अच्छा है, होना चाहिए। और एक शुष्क विरह, ये जो है ना कठोर है, कठिन है, ये बड़ा खतरनाक है। इसका थोड़ा सा आंस कोई साधक का अगर लग गया ना तो वो सहन करना, एक पलक के लिए सहन करना असंभव हो जाता है।
बड़ा खतरनाक है। ए, बहुत खतरनाक है। जल बिना जथा मीन, दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना সেই মতো ভক্ত, চাতক জলদ গতি, এমতি প্রেম রীতি, जाने সেই যেই অনুरक्त। जल बिना जथा मीन, पानी नहीं है, गर्मी के मौसम, और कीचड़ में मछली प्राण छूटता नहीं। ओह, कीचड़ में लटपट हो रहा है, प्राण जाता नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है। प्रेम बिना वही मत भक्तो, प्रेम बिना भी ऐसे ही, प्रेम की विरह में, शुष्क विरह में ऐसा होता है। चातक जलद गति, चातक पक्षी वो बादल की तरफ जाता है, कब बरसेगी तब जाके उसका पानी पिएगी। वो ऐसे जलाशय के पानी उसको तृप्त करने में समर्थता है, जलाशय का पानी पीती नहीं। स्वाति नक्षत्र का पानी ऐसा कहते हैं। प्रेम बिना সেই मत भक्त, चातक जलद गति, एमति प्रेम रीति, जाने से जय अनुरक्त। वही जानते हैं जो उस दशा में जो एक बार गए हैं, अब प्राप्त किए हैं, वही सिर्फ जान सकते हैं। साधारण मनुष्य के लिए जानना संभव नहीं। इससे बढ़कर कष्ट, दुख और संसार में कहीं है ही नहीं। विरह के अंदर सबसे कठिन विरह है ये शुष्क विरह है। ऐसे ये क्या है, ये इसमें रोना आता नहीं है, इस विरह में चिंतन आता नहीं है, आंख मुझ अंधकार दिखता है। अश्रुधारा, एक बूंद भी अश्रुधारा आती नहीं, भीतर जल जाता है। भयंकर एक एक पल, एक एक क्षण उसके लिए माने जैसे सर्प, लाखों सर्प दंशन जैसे उसको महसूस होता है। बड़ा खतरनाक है। मैं तो कहता हूँ हमारे परम शत्रु को भी राधा रानी ये सजा ना दे, ये सजा ना दे, और सब सजा दे वो भी ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर कष्टदायक और कोई सजा जंग संसार में है नहीं। आसन में बैठ गए हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं, कोई अनुभव नहीं, कुछ शरीर का संताप तो बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं है, कोई आवाज़ पहुँचते नहीं है। राधा रानी के ध्यान धारणा करते हैं, उपासना करते हैं, नाम करते हैं, प्रार्थ, कोई उसका रिएक्ट नहीं, एकदम ऐसे ही अंधकार। धीरे 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 उसके जलन शुरू हो गया। 3 महीना ऐसे थे, 3 महीना तक दरवाजा बंद करके 3 महीना थे। उसके बाद यहाँ अग्नि प्रज्वलन हो गया शरीर से, विरह अग्नि आप जलना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया। उस समय सिद्ध बाबा और एक सिद्ध बाबा, जगन्नाथ दास सिद्ध बाबा थे उस समय, वो भी कोई जंगल में रहते थे। वो जान गए हैं जो ऐसी विरह दशा में बड़े कष्ट पा रहे हैं कोई महात्मा। तो उनके चेला था बिहारी दास। बिहारी दास को कहते हैं, बिहारी देख तो भाई वो रनबारी के जंगल में भाई आग, वहाँ किसी मकान में आग लग गया, देख भाई कोई झोपड़ी में आग लग गया, धुआं निकल रहा है, ये कहाँ के कैसे धुआं है। बाबा भीतर में बैठे हैं, भीतर में बैठ करके देख रहे हैं। तो बिहारी दास कहते हैं, बाबा ऐसे तो कुछ दिखता नहीं है। तो नहीं, तू जा करके खबर ले, वहाँ आग जल रहा है, तू जा खबर ले। खबर लेके गए हैं वहाँ जंगल में, वहाँ झोपड़ी में, देखते हैं यहाँ धुआं तो कुछ निकल रहा है, दरवाजा बंद है भीतर से, दरवाजा खुलता नहीं है, धक्का मारे हैं, कोई आवाज़ नहीं। बाबा तो उसमें इतना तक जल गया, इतना तक जल करके जैसे जलने से पिघल जाता है ना, ऐसे पूरा शरीर जल करके पिघलना शुरू हो गया, इतना तक।
समझ में आया नहीं क्या हुआ क्या बात, बाबा तो कुछ कहा नहीं है। भक्त भक्त गए बाबा के पास। बाबा भीतर से तो बंद है, पता नहीं चला क्या हो रहा, धुआं तो कुछ दिख रहा है। अरे 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 विराग्नि विराग्नि विराग्नि, अरे अरे विराग्नि विराग्नि, अरे बिहारी हमको ले चल, हमको ले चल। बाबा तो उस समय 140 साल उम्र है बाबा का, जगन्नाथ दास बाबा का, चल नहीं पाते। बिहारी जी एक टोकरी में बैठा करके माथे में करके ले जाते थे, कहीं जाना था तो वही उनका ही वाहन बिहारी दास। ओ बिहारी चल हमको ले चल ले चल, अरे विराग्नि विराग्नि, अरे अरे बिहारी हमको ले चल, हमको ले चल, हमको जाना पड़ेगा। तो बाबा को टोकरी में बैठा करके बिहारी दास जा रहे हैं। इधर ग्रामवासी का भी खबर हो गया, ये वहाँ कुछ हो रहा है, बाबा आए हैं जगन्नाथ दास बाबा। 2-4 ब्रजवासी भी पीछे 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 आए हैं वहाँ। और ये हमारे कृष्णदास बाबा का भी कोई खबर नहीं, आज 3 महीना हो गया। चलो भाई जा करके दरजा तो ठकठकाते हैं, दरजा बंद है। फिर दरजा तोड़ दिए हैं, तोड़ करके भीतर प्रवेश करके देखते हैं तो इतना तक जल, बाबा बैठे हैं लेकिन यहाँ तक जल गया है पूरा, मुख में नाम कर रहे हैं। और ब्रजवासी लोग रोना पीटना शुरू कर दिए। सरल ब्रजवासी है ना, अरे बाबा का ये क्या दशा, ये क्या दशा, ये क्या दशा, बाबा 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 आप चले जाने से हम लोग उनका क्या गति होगी बाबा। बाबा ने हाथ उठाया, बोले तुम्हारा गांव में कोई अमंगल होगा नहीं, कभी तुम्हारा गांव में भूखमारी होगा नहीं, विशेष कोई अमंगल होगा नहीं, तुम्हारे गांव की रोटी खाए हैं, तुम लोग निश्चित रहना, हम जा रहे हैं। ऐसा बोल के बाबा शांत हो गया। और जगन्नाथ दास बाबा, ए बिहारी तोरा रुइला रुइला रुइला, तो ढूंढ ढांड के बिहारी दास थोड़ा रुई लाया, उसको पलता बनाया, पलता बना के क्या एक मंत्र पढ़ा, यहाँ से उठा करके यहाँ पर ऐसा करके मस्तक के ऊपर छोड़ दिया, दप करके एकदम जल गया पूरा, बड़ी एकदम जलना शुरू हो गया पूरा, एकदम जैसे चीता में जैसे दाह संस्कार के समय जिस तरह से जलते हैं उस तरह से बाबा जल गया। वही सिद्ध और अनबारी के सिद्ध बाबा, इतना बड़ा विरह, राधा रानी की विरह दशा सुने हैं हम लोग, लेकिन ऐसे इस तरह से जो विरह वेदना ये कभी किसी ने ना सुना है, देखना तो बहुत दूर की बात है, कोई सुना भी नहीं है। ये ऐसे ही ये ऐसे ही सती है ना जो हरदेवी पलसू गांव में 1970 ना, हमने लकड़ी दिया है उनके चीता में, हमने लकड़ी दिया है। उस समय हम जल गया, उस समय फिर भी जल रहा था चीता। हम प्रेम सरोवर में आए थे गुरु जी के साथ, तो हम गए हैं लकड़ी देने के लिए। वो भी ऐसे ही सती हो गई, अपने पति को गोदी में लेकर के स्वयं अग्नि प्रज्वलन किए हैं शरीर से, अपने शरीर से अग्नि प्रज्वलन किए हैं। बड़े बड़े संवादी सरकार की तरफ से बहुत सारे अधिकारी भी गए हैं, जाके देखे हैं। सारा भारत में जितना पत्रिका था ना, पेपर जितना है पूरा भारत में सब में छपा था, फर्स्ट हेडिंग में, फर्स्ट पेज में हमने देखा है वो पेपर। बस सत्य है, होता है ऐसे, सत्य है। तो ऐसे अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व, अदृष्टपूर्व ऐसे जो राधा रानी के प्रेम विरह में इस तरह से शरीर त्यागती हैं, कदापि सुने नहीं हैं। तो उसके बाद तो वहाँ समाधि दिए हैं बाबा का। तो 2-4 महीना के बाद उनका एक गुरु भाई, प्रेमदास नाम के गुरु भाई, जो हमारे भैया का ऐसा समाधि लग गया है, चलो थोड़ा देख के आ जाए, समाधि को थोड़ा प्रणाम करके आ जाए। तो प्रणाम करने गए हैं, जाके बोलते हैं भैया आप तो चले गए, क्या हमारे तो तुमको थोड़ा सा लकड़ी देने का तो सौभाग्य हुआ नहीं, भैया हमारे लकड़ी को तुम स्वीकार करो।
तो उनके समाधि को वो लकड़ी दी, दब करके जल गया लकड़ी, दब करके वो लकड़ी जल गया। ऐसे है। वही आज वे सिद्ध बाबा के तिरुभाव तिथि हैं। आज के दिन उनकी थोड़ा मंगलमय गाथा आलोचना करके अपने वाणी को पवित्र करने के लिए प्रयत्न किए हैं। जय जय श्री राधे श्याम।